बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद अब विधान परिषद के रिक्त 12 सीटों के लिए लॉबिंग तेज हो गई है। राज्यपाल कोटे की ये सीटें पिछले साल मई से खाली है। इन सीटों पर अपने उम्मीदवार बैठाने के लिए बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने अपनी अपनी दावेदारी के लिए ताकत झोंक दी है। वहीं इस जद्दोजहद को लेकर कांग्रेस दोनों दलों पर निशाना साध रही है। साथ ही विपक्षी दल ने ऐसी मांग कर दी है जिससे जेडीयू और बीजेपी बौखला उठे हैं। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की नजर अपने नेताओं को उच्च पद पर बैठाने पर लगी रहती है। कैबिनेट में अपने नेताओं को फिट करने के बाद अब दोनों दलों की नजरें विधान परिषद की रिक्त 12 सीटों पर हैं। इसके लिए लॉबिंग तेज हो गई है। सरकार में शामिल दो मंत्रियों जेडीयू के अशोक चौधरी और बीजेपी के जनक राम का उच्च सदन के लिए मनोनयन पहले से ही तय है। बाकी 10 सीटों को लेकर दावेदारी का दौर तेज है। हम प्रमुख जीतन राम मांझी और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी अपने चहेतों के लिए दबाव बनाए हुए हैं। हालांकि गुंजाइश नहीं दिख रही है। सत्तारूढ़ दलों की इस जोर आजमाइश पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। इसी के साथ राज्यपाल ने ऐसी मांग कर दी जिससे जेडीयू और बीजेपी बौखला उठे हैं। दरअसल कांग्रेस ने राज्यपाल से आग्रह किया कि उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जिस कोटे की सीट हो उसी कोटे से बिहार विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए जाने चाहिए। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि अगर कोई कृषि सलाहकार है तो उसे कृषि क्षेत्र से, जो वैज्ञानिक सलाहकार है उसे विज्ञान के क्षेत्र से और कला के पारखी को कला के क्षेत्र से मनोनीत किया जाना चाहिए। कांग्रेस के राज्यपाल से इस अनुरोध के बाद जेडीयू ने कांग्रेस को घेरा है। राजीव रंजन ने कहा कि बिहार विधान परिषद में मनोनयन को लेकर सरकार उचित फैसला लेगी, लेकिन कांग्रेस इस मामले में केवल और केवल राजनीति कर रही है। वहीं बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने कहा कि इस तरह का सवाल खड़े करने वाले लोगों को अपनी पृष्ठभूमि को नहीं भूलना चाहिए कि उनके शासनकाल में किस आधार पर और किन लोगों का मनोनयन होता था। अब विधान परिषद की रिक्त 12 सीटों के लिए राजनीतिक दलों की बयानबाजी तेज हो गई है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पद किसे मिलेंगे। लाइव की रिपोर्ट।